नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि दिल्ली में मुस्लिम मतदाताओं की और SC ST जो दिल्ली के अंदर सीटें हैं 70 में से 12 सीटें SC ST की हैं और 7 सीटें मुस्लिम बाहुल क्षेत्र की हैं। उनमें देखना है किसका जोर और कौन पार्टी वहाँ से चुनाव जीतती है। दोस्तों 7 सीटें जो मुस्लिम मतदाताओं की हैं, उन सीटों में राहुल गांधी ने सीलमपुर से प्रचार शुरू किया, प्रियंका गांधी ने हारून यूसुफ सदर में, कांग्रेस ने मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ खींचने के लिए राहुल गांधी प्रियंका गांधी दोनों ने मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ करने के लिए, क्योंकि 12 से 17% तक दिल्ली के अंदर मुस्लिम वोट है। अब मुस्लिम वोटों को अगर कांग्रेस की तरफ आ गए और 7 सीटें अगर कांग्रेस जीत जाती है मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की, क्योंकि मुकाबला कड़ा है, ओवैसी साहब के कैंडिडेट भी उसमें कूदे हुए हैं, ओवैसी साहब को भी वहाँ से काफ़ी वोट उसमें मिलने की उम्मीद है। और जहाँ तक ये ओखला की सीट आम आदमी पार्टी के पास थी, वहाँ से ओवैसी साहब का कैंडिडेट बहुत ज़बरदस्त टक्कर दे रहा है। और दिल्ली के अंदर अगर 7 में से अगर 5 सीट भी कांग्रेस जीत जाती है तो मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में, तो इसका सारे हिंदुस्तान के मुस्लिम भाइयों पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा कांग्रेस का। और दोस्तों जो SC ST की सीटें दिल्ली में रिजर्व हैं, वो 12 सीटें जो रिजर्व हैं दिल्ली के अंदर, उन 12 सीटों पर बीजेपी ने काफ़ी अपना परचम अच्छा लहरा रहा है। बीजेपी ने बाहर से 55 लीडर ऐसे मंगाए हैं जो SC ST के हैं, उनकी जात बिरादरी के, उसी में उनके साथ मिल के वो अपने वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। जो 12 सीटें, जो 12 SC ST की दिल्ली के अंदर सीटें हैं, इन सीटों में बीजेपी ने अपना प्रभाव बहुत जमाना शुरू किया है और काफ़ी हद तक ये सफल भी रहे हैं। और हो सकता है 5 तारीख को आने वाली 12 सीटों में बीजेपी के लोग, बीजेपी के कैंडिडेट 7-8 सीट जीत सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद आप आ जाओ जाटों में। जाट बाहुल क्षेत्र में भी बीजेपी ने अपना परचम लहरा रखा है। वैसे तो दिल्ली के अंदर हर बिरादरी के लोग हैं, दिल्ली के अंदर हर बिरादरी के लोग हैं, राजपूत हैं, वैश्य हैं, पंजाबी खत्री हैं और सिख हैं, मुस्लिम हैं, सब बिरादरियों के लोग हैं। और 13% तो राजपूत हैं, 8% उसमें वैश्य हैं, 5% रह गए हैं पंजाबी खत्री। नहीं तो एक टाइम पर तो दिल्ली पंजाबियों की हुआ करती थी। को जितना बाहर से पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान से लोग आए, सारे दिल्ली में ही बसे थे। और यादव हैं 16% कम्युनिटी के। तो काफ़ी हद तक बीजेपी ने अब की बार जो स्ट्रेटजी बनाई है वो जात बिरादरी के ऊपर बना दी है। वैसे तो मोदी साहब कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, मगर जो स्ट्रेटजी दिल्ली के वोटों को बांटने की बनाई है कि आम आदमी पार्टी को कैसे हराएं, और इसमें कांग्रेस के लोग भी जो उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से कांग्रेस का भी प्रचार चल रहा है। राहुल गांधी बड़ा जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी प्रचार में कूदे हैं, और लोग भी नेता जो राज्यों के नेता हैं वो भी कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। मगर इसमें आम आदमी पार्टी ने जो पानी का जो आरोप लगा दिया हरियाणा सरकार पर, इससे क्या वोटों में फर्क पड़ेगा? जो इस पानी के ऊपर सारी पार्टियां आम आदमी पार्टी को घेर रही थी कि दिल्ली में पानी नहीं, पानी की किल्लत, टैंकर माफिया, और पानी कहीं है भी तो उसमें गंदा पानी आ रहा है नलों में। तो ये इस चीज़ को डाइवर्ट क्या केजरीवाल ने कर दिया कि इन लोगों को जवाब देना पड़ रहा है हरियाणा सरकार को कि हमने नहीं किया, हमने भेजा नहीं गंदा पानी। और जबकि हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि जो पल्ला बॉर्डर है हरियाणा और पंजाब का, वहाँ का जहाँ से पानी अंदर इधर डैम के इस तरफ आता है दिल्ली के, उस तरफ का उन्होंने अपना POT चेक किया, और इस तरफ का दिल्ली के अंदर जब आता है तो वो बढ़ जाता है। उसका कारण है कि दिल्ली के अंदर पानी के जो गंदे पानी की निकासी, जो इंडस्ट्रियल एरिया के जो पानी है उसको रिसाइकलिंग करने के जो प्लान थे कि वहीं पर उसको रिसाइकलिंग करके फिर छोड़ा जाएगा, तो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ हुआ नहीं।
तो दोस्तों दिल्ली के अंदर जितनी अब रह तो गए दिन 3, अब प्रचार के माध्यम जो है वो परसों तक प्रचार खत्म हो जाएगा दिल्ली में। 5 तारीख को वोटिंग है। अब वोटिंग में ये देखना है कि दिल्ली के अंदर कितने % वोटिंग होती है, और कि 50% से कम अगर दोस्तों वोटिंग हुई तो दिल्ली के अंदर टक्कर बहुत बराबर की होगी। और अगर वोट ऑफ परसेंटेज 60% के करीब गया तो फिर वन साइड बीजेपी का चुनाव जीतना निश्चित है। अगर 50% से कम हुआ वोट पोल तो आम आदमी पार्टी की 35 से 40 सीट आ सकती है। कांग्रेस की भी, अगर मुस्लिम मतदाताओं ने कांग्रेस का साथ दिया और 2-3 जगह और भी कांग्रेस के लोग कैंडिडेट अच्छी टक्कर दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को, कुछ जगह ऐसा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में टक्कर है, कुछ जगह ऐसी हैं जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी में टक्कर है। आम आदमी पार्टी दोनों जगह है, दोनों जगह से आम आदमी पार्टी को वोट ऑफ परसेंटेज मिल रहा है, और हो सकता है कि आम आदमी पार्टी 35 और 40 के बीच में सीटें अब की बार ले जाए। सरकार भी बन सकती है आम आदमी पार्टी की, अगर वोट ऑफ परसेंटेज 50% से कम रहा, अगर 50% से ज्यादा रहा तो बीजेपी की सरकार निश्चित है दोस्तों। धन्यवाद।